हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग एसएससी एमटीएस का जो ये प्रीवियस ईयर का बुक आया है उसमें हम लोग आज इतिहास में सेट 3 करने वाले हैं। अगर आप सेट 1 और 2 नहीं देखें तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा। तो हम लोग प्राचीन इतिहास को शुरू किए थे, तो आज प्राचीन इतिहास का तीसरा वीडियो है। आज प्राचीन इतिहास को ख़त्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हम लोग सेट 2 में क्वेश्चन नंबर 69 तक कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 से। फिल इन द ब्लैंक्स है पांड्य राजवंश की राजधानी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मदुरै जो है वो पांड्य राजवंश की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शिलालेखों में तिरुनामट्टुकानी को किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मंदिरों को भेंट की गई जमीन में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थी? तो ऑप्शन नंबर डी, कविराज की उपाधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। हर्षवर्धन किस वंश के शासक थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुष्यभूति वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। हरिसेन जो है वो किसके दरबारी कवि थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वंश का पहला शासक था जिसने महाराज अधिराज की भव्य उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विथि शब्द किसको संदर्भित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रशासनिक इकाई को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच किस राजवंश ने भारत पर शासन किया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुप्त राजवंश ने शासन किया था। अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध बाणभट्ट किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए थे? तो बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रसिद्ध हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा शशांक जिसके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, फिल इन द ब्लैंक साम्राज्य के शासक थे। तो किस साम्राज्य के शासक थे? तो गौड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है चालुक्य वंश की राजधानी थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, बादामी जो है वो चालुक्य वंश की राजधानी थी। पुलकेशिन प्रथम दक्षिण भारत के किस वंश के संस्थापक थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चालुक्य वंश के संस्थापक थे। रवि कृति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐहोल किसकी राजधानी थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चालुक्यों की राजधानी थी। एक किले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता था। इसे वर्ष में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। उपयुक्त कथनों में से किस किले के बारे में बात की जा रही है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोलकोंडा किला के बारे में बात किया जा रहा है। विक्रमादित्य सिक्स जिनके दरबारी कवि बिल्हन ने उनकी जीवनी लिखी थी, किस राजवंश के शासक थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चालुक्य राजवंश के शासक थे। बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चालुक्य राजवंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किला काकतीय राजवंश द्वारा बनवाया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी, गोलकोंडा जो है वो
काकतीय राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के शासक थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चालुक्य वंश के शासक थे। नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली की वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही बात है? तो गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंची टावर के नीचे स्थित होता है, यही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मंदिरों से संबंधित दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? नागर शैली जो है वो वास्तुकला को उत्तर भारतीय शैली के नाम से भी जाना जाता है और द्रविड़ शैली की वास्तुकला को दक्षिण भारतीय शैली के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोनों कथन सही है। द से द्रविड़ हो गया और द से दक्षिण याद रखिएगा, और नागर शैली उत्तर में हो जाएगा, उत्तर भारतीय शैली के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर जो है वो मंदिर वास्तुकला की कौन सी शैली का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागर शैली का उदाहरण है। खजुराहो के मंदिरों की फिल इन द ब्लैंक्स का एक शानदार उदाहरण है, वही क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर है नागर शैली का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी रुद्रमा देवी भारत के किस वंश की थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काकतीय वंश की थी। जोरास्टर एक फिल इन द ब्लैंक्स है पैगंबर था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईरानी पैगंबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी भारत में मंदिर वास्तुकला की लोकप्रिय शैली फिल इन द ब्लैंक्स कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नागर कहलाती है। उत्तरी पूछ रहा था तो नागर कहलाएगा, दक्षिणी पूछता तो द्रविड़ कहलाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक समय में फिल इन द ब्लैंक्स भारतीय राज्य में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन नंबर डी, चरक जो है वो चिकित्सा के रूप में प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निंगथौजा राजवंश द्वारा भारत के किस राज्य पर शासन किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मणिपुर में शासन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ गुफाएं जो भारतीय शैलकृतिक स्थापत्य वास्तुकला का अद्भुत नमूना है वो किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भगवान शिव को समर्पित है। नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की फिल इन द ब्लैंक्स शैली होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर भारतीय का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ से मध्यकालीन इतिहास का क्वेश्चन दिया गया है। प्राचीन इतिहास का हम लोग क्वेश्चन को ख़त्म कर चुके हैं, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस PDF को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर उस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।